सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। हम लोग लेके आ गए हैं एक्सरसाइज 17A चल रहा था, उसका 17th नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। देखिए, सबसे पहले फिगर बनाना जरूरी होता है। मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बनाया, सबसे पहले अप्रोच किससे किया था? हम लोगों ने फिगर से किया। तो सबसे पहले फिगर अपना बना लेंगे। फिगर क्या कहता है? देखिए, बोल रहे हैं ना कि एक बॉल है, मतलब एक कटोरा है, ठीक है। एक कटोरा बना लिए। फिगर थोड़ा सा गंदा है, ड्राइंग गंदा है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है ना, उसके ऊपर हमारा क्या है? होलो सिलेंडर रखा हुआ है। एक सिलेंडर भी रखा हुआ है, इसी के ऊपर जुड़ा हुआ है साथ में, ठीक है। तो ये कि वेसल का फॉर्म हो गया। क्या? एक वेसल है। ये पूरा एक क्या है? वेसल है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 21 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर या नीचे वाला, यानी कि नीचे वाला जो दिया है उसका डायमीटर कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर आपको गिवन है। सर ये कितना गिवन है? डायामीटर गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है। यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वेसल का, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जो सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका जो चौड़ाई है वो आपको कितना गिवन है? 21 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट जो गिवन है वो कितना गिवन है? 14.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 14.5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। फाइंड इट्स कैपेसिटी। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। समझने के लिए फाइंड इट्स कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है पूरे वेसल का। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है क्या बनाने में? नहीं दिक्कत है। पूरे का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा? आपको निकालना पड़ेगा इसका हाइट, पूरे एक जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका वॉल्यूम है ना, उसका वॉल्यूम के लिए उसका हाइट निकालना होगा, क्योंकि उसका हाइट हमको गिवन नहीं है। सर उसका हाइट गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन नहीं है। कहाँ गिवन है सर? ये टोटल का ना हाइट गिवन है। अब देखिए, आपको रेडियस नहीं गिवन है, लेकिन डायमीटर तो गिवन है। अब डायमीटर इतना गिवन है, और अगर आपको रेडियस पता चल जाए यहाँ से, तो इसका जो रेडियस है वही तो इसका हाइट है। तो इसका हाइट अगर पूरे में माइनस कर दे तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट निकल जाएगा। और सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट निकल गया तो देखिए वहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिख के रखे हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमको याद नहीं रहता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वो पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। क्योंकि एच तो हमको पता लग गया कि टोटल में अगर इसका रेडियस माइनस कर देंगे, इसका रेडियस ही इसका क्या होता है? हाइट होता है। इसीलिए देखिए यहाँ आर क्यूब दिया है। यहाँ आर क्यूब का मतलब है आर स्क्वायर और इंटू हाइट। और हाइट यहाँ पे क्या है? हाइट कुछ नहीं है, यहाँ पे रेडियस को ही हाइट माना जाता है हेमिस्फीयर में, इसीलिए यहाँ पे आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर हो जाता है, आर क्यूब हो जाता है। चलिए बात नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या है? इन हेमिस्फेयर देखते हैं क्या? पहले हेमिस्फेयर देख लेते हैं। आप पहले सिलेंडर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हेमिस्फेयर में आपको क्या गिवन है? डायमीटर कितना गिवन है सर? 21 गिवन है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा। 21/2 क्या हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा सर? सेंटीमीटर में गिवन है, लिखना है, यूनिट लिखते हुए चलना है, ठीक है। ये गिवन है आपका डायमीटर, तो रेडियस आपका इतना निकल के आ गया। अब रेडियस निकल के आ गया तो वॉल्यूम भी निकाल लीजिए ना सर। लगे हाथ वॉल्यूम भी क्यों ना निकाल ही ले हम। किसका सर? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम यहाँ लिखे हुए हैं, फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला रिपीट नहीं करते हैं, यहीं से पुट कर देते हैं। 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 का मतलब क्या है सर? 2/3 का मतलब 2/3 है, और क्या है सर? कुछ नहीं है सर, और क्या ही है सर? पाई का वैल्यू रख देंगे आप। पाई का वैल्यू क्या ले ले? 22/7 ले लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आर क्या है? आर क्यूब है, यानी कि 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। आर क्यूब था, 3 बार आर था, आर क्यूब लिख दिया डायरेक्ट, है ना। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 25.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लिखना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं तो ट्रिपलेट्स की बात करते हैं। आर पे क्यूब था, 3 यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रही थी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया सर। बिल्कुल हो गया सर, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, अब क्या है? अब हाइट ऑफ इन सिलेंड्रिकल पोर्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट इज इक्वल टू क्या है सर? टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ क्या? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है वही उसका हाइट होता है सर, ठीक है ना सर? हाँ सर, 14.5 माइनस क्या हो जाएगा? रेडियस कितना गिवन है सर? रेडियस आपको गिवन था, कितना निकला था? 10.5 निकला था। देखिए सर, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। घबराना नहीं है, आराम आराम से बनाएंगे हम लोग, ठीक है।
अब देखिए जब 14.5 और 10.5 को आप माइनस कीजिएगा तो माइनस करने के बाद आप कितना आ जाएगा सर, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, सेंटीमीटर को नहीं भूलना है, यूनिट को नहीं भूलना है, पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अब हाइट आपका निकल ही गया, हाइट निकल गया तो लगे हाथ हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल लेते हैं, सिलेंडर भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला को नहीं भूलना है सर। पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू है 22/7। देखिए नीचे 22/7 लिए, मतलब ऊपर 22/7 लिए थे, इसीलिए नीचे भी 22/7 लिए हैं। आप दूसरा वैल्यू ले सकते हैं पाई का, लेकिन पूरे क्वेश्चन में फिर आपको दूसरा लेना पड़ेगा। ये नहीं यहाँ पे 22/7 ले लिए और नीचे पे 3.14 ले लिए, नहीं सर वैसा नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। अब इनटू पाई का हो गया आर। आर क्या है सर, आर देखिए हेमिस्फेयर का जो रेडियस है और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का रेडियस है, दोनों तो सेम ही है ना सर, इंटरकनेक्टेड है दोनों। सरमेंटेड है तो सेम रेडियस है, बिल्कुल है सर, सरमेंटेड होता है सेम रेडियस रहता है। रेडियस कितना था, 10.5 था, तो 10.5 को 2 बार लिखेंगे बेहिचक। किसी को दिक्कत है, समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ 2 बार क्यों लिखे सर, क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर था, ठीक है। अब एच कितना है सर, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर हम लोग एच भी ले लिए। अब कुछ नहीं करना है सर, पॉइंट्स को कटा के नीचे आप 10 बिठा सकते हैं, यहाँ से पॉइंट उठा के, फिर उसके बाद कटा सकते हैं 22 से 7 से भी आप कटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल के आएगा आंसर कितना, 1386 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आपका आंसर आ जाएगा सर। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब देखिए अब क्या करना है, अब कैपेसिटी पूछा था टोटल वेसल का, इसीलिए इतना कहानी रच रहे थे ना। तो हैंस द टोटल या फिर देयरफॉर द टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेसल, मतलब क्या निकालना है सर, वॉल्यूम ऑफ वेसल ही तो निकालना है, यही तो होता है टोटल कैपेसिटी, है ना, बिल्कुल होता है सर। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आया था आपका 2425.5 प्लस कितना आया यहाँ पे 1386, ठीक है। अब जब आप इसको प्लस कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3811.5, मतलब 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब को तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो hence the capacity of the given vessel will be या is equal to 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बढ़ते हैं आगे।